राधे राधे दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी तिथि पर दान और पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2024 में इंदिरा एकादशी तिथि कब पड़ रही है, व्रत कब रखना है, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और हरिवास का समय कब से कब तक का रहेगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के साथ पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से, व्रत करने से भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णित है कि जितना पुण्य कन्यादान या हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस तिथि पर घी, दूध, दही और अन्न का दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। ग्रंथों के अनुसार इस इंदिरा एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को यदि पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के व्रत और पूजा की विधि भी अन्य एकादशी की तरह ही होती है, लेकिन अंतर यह होता है कि इस एकादशी के दिन शालिग्राम की पूजा भी मुख्य रूप से की जाती है। अगर आप अपने पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लेते समय कहें कि आप इस इंदिरा एकादशी व्रत को रखकर उसका समस्त पुण्य अपने पितरों को दान कर रहे हैं। हे नारायण, हमारे द्वारा रखे गए इस व्रत का सारा पुण्य हमारे पितरों को समर्पित कर हमें सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करना, साथ ही हमारे पितरों को संतुष्ट और तृप्त करना। एकादशी के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है, तो निर्मल भाव से बिना स्वार्थ के दान अवश्य करें। इस विषय में मनुस्मृति में वर्णन मिलता है कि सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है। तो चलिए अब एकादशी की तिथि देख लेते हैं। इस बार इंदिरा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर के 1:21 से और समाप्त होगी 28 सितंबर शनिवार को दोपहर के 2:50 पर। और इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत एक दिन यानी 28 सितंबर शनिवार के दिन ही रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर शनिवार को दोपहर के 2:51 से और समाप्त होगी 29 सितंबर रविवार को दोपहर के 4:47 पर। व्रत वाले दिन यानी 28 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:13 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा। सिद्धि योग रात के 11:10 तक रहेगा और उसके बाद साध्य योग होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:41 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत के पारण के दिन यानी 29 सितंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:21 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 6:12 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक कर रहेगा। इस दिन साध्य योग पूरे दिन रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:40 तक होगा। राहु काल दोपहर के 4:30 बजे से 6 बजे तक कर रहेगा। हरिवास का समय 28 सितंबर शनिवार को रात के 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। व्रत का पारण 29 सितंबर रविवार को सुबह के 6:21 से 9:05 तक किया जाएगा। व्रत का पारण सदैव शुभ मुहूर्त के बीच में ही करना चाहिए। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह की पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।